प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 अगस्त मंगलवार। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 11 से 24 तक। प्रभु का दूत आया और ओरफा के बलूत वृक्ष के नीचे बैठ गया। यह वृक्ष अबीएजेर वंशी ओआज का था। योआज का पुत्र गिल्योन इसलिए अंगूर पेरने के कोहलू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिद्यानियों से छिपाकर रखे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, हे वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, यदि प्रभु हमारे साथ है तो यह सब हम पर क्यों बीती? वे सब चमत्कार कहाँ गए जिनका वर्णन हमारे पूर्वज यह कहते हुए करते थे, प्रभु हमें मिस्र से निकाल लाया। अब तो प्रभु ने हमें छोड़कर मिद्यानियों के हवाले कर दिया। प्रभु ने उसे संबोधित करते हुए कहा, तुम मिद्यानियों से युद्ध करने जाओ। तुम अपनी शक्ति के बल पर इस्राएल को उनके हाथ से बचा सकते हो। मैं ही तुमको भेज रहा हूँ। गिदयोन ने उत्तर दिया, क्षमा करें महोदय, मैं इस्राएल को कैसे बचा सकता हूँ? मेरा कुल मनस्से में सबसे दरिद्र है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। किंतु प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम मिद्यानियों को परास्त करोगे मानो वे एक ही आदमी हों। गिदयोन ने निवेदन किया, यदि मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे एक ऐसा चिन्ह दीजिए जिससे मैं जान सकूं कि आप ही मुझसे बोल रहे हैं। आप कृपया यहाँ से तब तक ना जाएं जब तक मैं आपके पास ना लौट आऊं। मैं अपना चढ़ावा लेकर आऊँगा और आपके सामने रखूँगा। उसने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ रहूँगा। गिदयोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा पकाया और एक एफा मैदे की बेखमीर रोटियां बनाई। उसने एक टोकरी में मांस रखा और एक पात्र में शोरबा उड़ेला। फिर उसने इन्हें लाकर बलूत के नीचे स्वर्गदूत के सामने रख दिया। प्रभु के दूत ने उससे कहा, मांस और रोटियां वहां चट्टान पर रखो और उन पर शोरबा उड़ेल दो। उसने यही किया। तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिर से मांस और बेखमीर रोटियों को स्पर्श किया। इस पर चट्टान में से आग निकली जिसने मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया, और प्रभु का दूत गिदयोन की आंखों से ओझल हो गया। तब गिदयोन समझ गया कि वह प्रभु का दूत था और उसने कहा, हाय, हे प्रभु ईश्वर, मैंने प्रभु के दूत को आमने सामने देखा। किंतु प्रभु ने उसे आश्वासन दिया, तुम्हें शांति मिले, मत डरो, तुम नहीं मरोगे। गिदयोन ने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसका नाम प्रभु शांति रखा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 19,
पद संख्याएं 23 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, धनी के लिए स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन होगा। मैं ये भी कहता हूं कि सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। यह सुनकर शिष्य बहुत अधिक विस्मित हो गए और बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए यीशु ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। तब पेतरुस ने यीशु से कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम अपने अनुयायियों से यह कहता हूं, मानव पुत्र जब पुनरुत्थान में अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा, तब तुम लोग भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। और जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कल से हम लोग न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से पाठ सुन रहे हैं। ये न्यायकर्ता कोई न्यायाधीश नहीं जो न्याय के सिंहासन पर बैठकर हुक्म देता है या फैसला सुनाता है। जब योशुआ के नेतृत्व में इस्राएली कबीला कनान देश में आ गया था और उसके बाद उनके बीच में कोई नेता नहीं रहे, क्योंकि जो योशुआ का देहांत हो गया था, तब उनके बीच में कोई नेता उभर कर आए जिन्होंने इस्राएलियों का नेतृत्व किया, उन्हें मार्गदर्शन दिया। उन नेताओं को न्यायकर्ता कहते हैं। जिस कनान देश में, प्रतिज्ञा देश में वे पहुंच गए, वहां पर अन्य विश्वास के लोग रहते थे जो संगठित थे। वे इन इस्राएलियों को तंग करते थे और कनान के पड़ोस में बहुत सारे ऐसे देश थे जो इस्राएलियों को पसंद नहीं करते थे। वे इन पर आक्रमण करते थे, वे असंगठित थे, इसीलिए वे हार जाते थे बार बार। 4 तरह के व्यवहार को हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में बराबर देखते हैं। पहला है, वे अपने कनान देश के अन्य संस्कृतियों के लोगों के संपर्क में आकर या विदेशी राष्ट्रों के संपर्क में आकर ईश्वर को त्याग देते हैं। उसके साथ साथ उन पर लगातार विद्वेषी राष्ट्रों द्वारा उत्पीड़न का अनुभव, उस उत्पीड़न के बीच में वे ईश्वर को पुकारते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर उन पर दया बरसाते हैं, उनकी बचाव करते हैं। तो ऐसे ही एक घटना आज के पाठ में हम सुनते हैं। योवाश का पुत्र गिदयोन को ईश्वर के दूत के दर्शन मिलते हैं। जितने ही लोगों को ईश्वर ने बुलाया, ईश्वर की बुलाहट का ये एक अच्छा नमूना है। ईश्वर बुलाता है, एक खास कार्य, एक विशेष दायित्व ईश्वर सौंपता है। God entrusts a special specific mission। और बुलाया गया व्यक्ति अपनी असहमति प्रकट करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो अयोग्य है, और ईश्वर उस असहमति का तिरस्कार करता है
और ईश्वर सांत्वना देता है कि वो उनके साथ रहेगा, और इसके लिए ईश्वर एक चिन्ह प्रकट करता है। बुलाया गया व्यक्ति ईश्वर की ओर से महान कार्य करता है। मूसा नबी को इसी तरह की बुलाहट मिली थी, और ये चारों बातें उस बुलाहट की प्रक्रिया में थी। इसहाक नबी और अन्य बहुत से नबी लोग ने यही अनुभव किया। मरियम ने भी, जब गब्रिएल स्वर्गदूत ने मरियम को ईश्वर के पुत्र के मां बनने का संदेश सुनाया, मरियम ने भी ऐसा ही किया, और अंत में उसने भी ईश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया। और इसी तरह गिदयोन ने भी स्वीकारा, और हम देखते हैं गिदयोन ने पूरी ताकत के साथ मिद्यानियों को परास्त किया, और इस्राएलियों के साथ ईश्वर खड़ा है, इसी को साबित कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर हम में से हर एक को जिम्मेदारी सौंपते हैं। ईश्वर हम में से हर एक को एक दायित्व सौंपते हैं, एक मिशन सौंपते हैं। वचन की घोषणा के लिए मिशन हो सकता है, प्रार्थनामय जीवन के लिए हम सब बुलाए गए हैं, सेवा कार्य करने के लिए बुलाए गए हैं, और हम इस मिशन को स्वीकारें। हमें से हर एक व्यक्ति को एक खास जिम्मेदारी दी जाती है जो दूसरों से भिन्न हो सकता है। वो जिम्मेदारी को समझकर इस प्रक्रिया को अपनाते हुए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए हम अपने दायित्व को पूरा करें। कल के सुसमाचार में हमने सुना था कि एक धनी युवक यीशु के पास आए। यीशु ने उससे कहा कि यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। हमने सुना कि वो धनी व्यक्ति उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। इसलिए उसके चले जाने के बाद आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु धन दौलत की व्यर्थता के बारे में कहते हैं। यीशु 3 महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने रखते हैं। पहला यह है कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में धन दौलत कठिनाई बन जाती है, बाधा बनती है। दूसरा है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने में या अनंत जीवन पाने के लिए ईश्वर की कृपा, ईश्वर की शक्ति हमें मदद करती है। और तीसरा है, जो लोग निर्धनता को अपनाते हैं, जो लोग वैराग्य के जीवन को जीते हैं, उन्हें पुरस्कार जरूर मिलेगा। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। प्रभु से धन दौलत हमें दूर कर सकती है, ये बाधा बन सकती है। सारे अधिकारों से विभूषित प्रभु यीशु मनुष्यों के समान बन गए, दीनहीन बन गए और शून्य बन गए, और हमारे बीच में उसी अवस्था में आते हैं और हमारी मुक्ति का कार्य करते हैं। उसका अनुगमन करते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दीनहीन बने। धन संपत्ति के बीच में रहते हुए हमारी सोच, हमारी ऊर्जा, हमारा समय, हमारी योजनाएं, हमारे जितने ख्वाब हम बनाते हैं, सब कुछ, और इसी के प्रबंधन, उसकी व्यवस्था, इसको आगे बढ़ाने में हमारे अंदर दुनियावी विचार ज़्यादा हावी हो सकते हैं, सांसारिक सोच हमें आ जाती है, और इसीलिए ईश्वरीय सोच के बारे में, स्वर्ग के राज के बारे में सोचने में बाधा बनती है। हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन और अधिक पैसे कमाने के चक्कर में अपने पारिवारिक रिश्ते उनके टूट जाते हैं,
परिवार में दरार आ जाते हैं, वो परिवार में बच्चों के लिए अपनी जीवन साथी को समय नहीं दे पाते हैं और पारिवारिक जीवन टूट जाता है। ईश्वर की कृपा से वे लोग वंचित रह जाते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि धन दौलत पर निर्भर रहने से हम अत्यधिक आत्मनिर्भर बन जाते हैं। हमारे पास सब कुछ है, ऐसी सोच हमारे अंदर आ जाती है और ईश्वर की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। विख्यात वक्ता आर्चबिशप फुल्टन जे शीन ने कहा है, आत्मा जितना अधिक अंदर से धनी है उतना ही बाहरी सुख सुविधाओं की जरूरत आत्मा महसूस नहीं करती है, और बाहरी तौर पर जितना अधिक शरीर की सजावट, सुख सुविधाएं और जेवरात आदि हैं, उतना ही अंदर आत्मा का नंगापन है। और दूसरी बात यीशु कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति से ही हमें अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है। हम शिष्यों का सवाल सुनते हैं, फिर कौन बच सकता है? यीशु के अनुयायी बन जाने के बाद और वैराग्य का जीवन जीने के बाद भी हमारे अंदर उत्कंठा बन जाती है। हमारे अंदर ये सोच आ सकती है, क्या सचमुच हम यीशु के आदेश के अनुसार परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं? क्या हम उसके लायक हैं? और इस तरह की उत्कंठा हमें अनंत जीवन से दूर कर सकते हैं। संत फ्रांसिस डी सेल्स ने कहा है कि आत्मा को प्रभावित करने वाले सबसे दुष्ट बात तो पाप है, उसके बाद उत्कंठा है। और इसीलिए सब्र बनाए रखिए, भरोसा रखिए अपने आप पर और ईश्वर पर, उत्कंठित या आशंकित मत रहिए। वैरागी व्यक्ति को भी प्रभु पर निर्भर होना चाहिए, प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। उसकी हम कृपा हमारे लिए पर्याप्त है, ये भरोसा हमें रखना है। हमें प्रार्थना, आत्मसमर्पण और आभार का जीवन, ईश्वर की कृपाओं के लिए उसकी स्तुति करते हुए, उसे आभार देते हुए हमें जीवन जीना है। और जिस तरह मत्ती के सुसमाचार 25वें अध्याय 40वें पद पर यीशु हमें आदेश देते हैं, जो जरूरतमंद है उन तक हमें अपनी सेवा पहुंचानी है। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, और प्यासे व्यक्ति को, रोगी व्यक्ति को, उन सब की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इसके माध्यम से हम उत्कंठा से दूर रह सकते हैं, स्वर्ग के राज की ओर हम यात्रा कर सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जो वैरागी जीवन जीते हैं उनके लिए पुरस्कार जरूर मिलेगा। पेतरुस ने यीशु से यह सवाल पूछा, हमने सब कुछ त्याग दिया और बदले में हमें क्या मिलेगा? हम सब चाहते हैं हम जो कार्य करते हैं उसके बदले में हमें कुछ मिले, लेकिन यीशु ये आश्वासित करते हैं, सांत्वना देते हैं, 100 गराज में 100% तुम्हें पुरस्कार मिलेगा और 100 गराज के तुम अधिकारी बनोगे। और जिस चीज की पेतरुस और अन्य शिष्य लोगों ने कभी आशा नहीं की थी, उसका भी यीशु सांत्वना देते हैं कि तुम इस्राएलियों के 12 वंशों का न्याय करोगे। पूरी कलीसिया की नींव प्रेरितों पर रखी हुई है और हमें अपने उद्देश्य को शुद्ध करने की जरूरत है। हम जो कुछ करते हैं, क्या कुछ दुनियावी चीज प्राप्त करने के लिए करते हैं या ईश्वर के राज की महिमा के लिए करते हैं? मत्ती के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 33वें पद पर यीशु कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज की खोज करो, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो ईश्वर के राज की खोज करते हुए हम अपने कार्य को करें। EWTN टीवी चैनल के संस्थापिका सिस्टर अंजलिका का एक कथन है कि हमारा जीवन एक तीर्थ यात्रा है।
हम क्रिस्तीय इस सच्चाई को कभी ना भूले कि यह एक यात्रा है, हम अपने घर नहीं पहुंचे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुयायी को कभी नहीं भूलना है कि यह दुनिया नश्वर है। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस घर की ओर यात्रा करते हुए सांसारिक धन संपत्तियों से हम वैराग्य की भावना रखें और ईश्वर की महिमा करते हुए एक दूसरे की सेवा करते हुए आगे बढ़े। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु के अनुयायी हैं, उनके मार्ग पर हम चल निकले हैं। प्रभु, तेरे पवित्र वचन को सुनने वाले और उसके अनुसार अनुगमन करने वाले सभी लोगों पर तेरी कृपा हो। इस वचन को के सारे श्रोताओं पर आशीष दे, उनके परिवारों पर आशीष दे, उनके स्वास्थ्य और समृद्धि ये सब की चिंताओं को तू अपने में ले ले और सबको कृपा दे कि हम सभी स्वर्ग राज के बारे में सोचे और ईश्वर के राज को इसी धरती पर हमारे अपने जीवन में, हमारे परिवारों में, समुदायों में, हमारे समाज में स्थापित करने के लिए हम सक्षम बन जाएं और उसी की चिंता करें और ये भरोसा हम तुझ पर रख सके कि बाकी सारी चीज़ें हमें यूं ही प्राप्त हो जाएंगी। ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन